नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। लगातार एक दो दिनों से मैं वसई विरार और उसके आसपास की कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। लगातार मुंबई के नागपाड़ा की कल कहानी सुना जिसमें आरती की हत्या की गई। उससे पहले वसई की आरती की कहानी सुनाया, लेकिन आज सायरा बानो की कहानी सुनाऊंगा जो काफी हैरान कर देने वाली है। नाला सोपारा की रहने वाली सायरा बानो की लाश जंगलों में यानी नाला सुपारा के धानीबाग इलाके की एक सुनसान जगह पर मिलती है और उसकी लाश पहचानना भी मुश्किल था कि वो है कौन और पुलिस उसका पता कैसे लगाती है, कातिल तक कैसे पहुंचती है। आपको बता दे कुछ उसके जो क्राइम सीन है जहां पर उसका मर्डर हुआ, जहां पर उसकी बॉडी मिली, उसके बॉडी के आसपास पुलिस को एविडेंस के रूप में दो चीजें मिली। एक तो कॉन्डम्स मिले और उसके बाद यौन उत्तेजनक वाले स्प्रे मिले। उन दो चीजों के सहारे पुलिस ने किस तरह कातिल तक पहुंची, आइए इस केस में विस्तृत तरीके से आप लोगों को ये कहानी बताता हूं। आज की कहानी की शुरुआत आज से यानी जो जून का महीना चल रहा है, आखिरी जून, एंड ऑफ जून, उसे हमें पहले जाना पड़ेगा। एक महीना पहले बात है 28 मई की। 28 मई की सुबह, लगभग सुबह 8:30 बजे का समय था। क्या होता है कि वसई विरार नालासोपारा में कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पर अभी भी जो महाराष्ट्रियन हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, वो अभी भी खेती करते हैं। तो धानीबाग के हरवटे पाड़ा में भी पहाड़ी है, कुछ लोग अपना खेती या जीविका चलाने के लिए करते हैं। तो वहां पर एक किसान रहता है, उसने बॉडी देखा, यानी धानी जंगलों में पेड़ों के बीच एक बॉडी है सुनसान जगह पर। यहाँ पर अक्सर कोई आता नहीं है, लेकिन वहां पर जब एक महिला की लाश दिखी तो वो हैरान रह गया और तुरंत वो घबरा कर आसपास के कुछ लोगों को बताया और फिर लोगों ने मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, यानी 112 नंबर पर कॉल किया और मौके पर नजदीकी पुलिस स्टेशन धनबाद से पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची। पिल्हार पुलिस स्टेशन की जब पूरी टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस ने बॉडी को देखकर ही पुलिस को पता चल गया कि ये बॉडी यानी मर्डर किया गया है। यहाँ पर ये मर्डर करके इसे मारा गया है। पुलिस को बॉडी देखकर ही पता चल गया, क्योंकि बॉडी के ऊपर चाकू से कई वार के निशान थे, पेट से खून बह रहा था, यानी पता चल गया था कि इसका मर्डर किया गया है चाकू घोंप कर। अब उसके बाद पुलिस का दूसरा सबसे बड़ा कदम होता है कि पुलिस आसपास के जो चीजें हैं सर्च करती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। जहां मर्डर स्पॉट है उसके आसपास पुलिस देखती है कि क्या क्या चीजें फेंकी हुई है, या वो आरोपी है जो भी क्रिमिनल है उसने कोई बड़ा सुराग तो नहीं छोड़ा है। तो पुलिस जब आसपास सर्च मारती है तो दिखता है कि कुछ कॉन्डम्स मिलते हैं और उसके बाद एक स्प्रे मिलता है, जो यौन उत्तेजनक वाला स्प्रे है वो मिलता है। ये दो चीजें एविडेंस के रूप में पुलिस कलेक्ट कर लेती है और अपने पास सहयोग कर रख लेती है। उसके बाद पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेने से पहले पुलिस ये ध्यान देती है कि ये जो महिला है लगभग 35 से 40 साल की उम्र की लग रही है और उसके बाद उसके चेहरे पर हिजाब भी है, यानी हिजाब भी पहनी है। तो ये पता चल गया था कि ये मुस्लिम समाज की महिला है और 35 से 40 साल की है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये महिला है कौन और महिला को मारेगा कौन और क्यों मारा, उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, और महिला को इधर इतना ऊपर पहाड़ों पर सुनसान जगह धानीबाग पर लाकर हटवे पाड़ा में डंप करना या यहाँ पर लाकर मारा, उसके साथ कुछ गलत किया, क्या थी पूरी कहानी। अब पुलिस को पता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था पिल्हार पुलिस स्टेशन के सामने नालासोपारा में। अब जितेंद्र वनकोटे जो पिल्हार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हैं, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में कई टीमें बनाई गई। इस मर्डर केस में कई टीमें बनाई गई। एक टीम क्या की, आसपास के सारे सीसीटीवी है जो खंगाल रही है, और वही टीम जो कॉन्डम्स मिले हैं, जो स्प्रे मिला है यौन उत्तेजनक वाला, उस स्प्रे पर पुलिस सीसीटीवी की मदद से यह पता करने की कोशिश कर रही है कि ये स्प्रे और कॉन्डम्स आसपास की जो दुकान है, मेडिकल शॉप है, वहां से किसी ने खरीदा क्या। सारे सीसीटीवी पुलिस की टीम खंगाल रही थी। अब एक टीम क्या कर रही है कि सायरा बानो के बारे में, ये महिला जो मिली है, जिसकी मृतक, जिसकी लाश मिली है, वो है कौन, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहती थी, उसका परिवार क्या है, ये सब पता करने के लिए एक टीम आगे निकल गई। लेकिन पुलिस की टीम आगे निकलने से पहले, पुलिस जो है काफी अनुभवी है,
तो पुलिस पहले ये सोच लेती है कि ये जो मुस्लिम महिला है वो मुस्लिम जो जहाँ इलाके हैं वहीं पर से गायब हुई होगी। और एक तो एक यहाँ पर सुनसान जगह पर आना, यहाँ पर कोई गाड़ी या टू व्हीलर नहीं आ सकता, तो जरूर यहाँ पर ये महिला पैदल आई होगी, या जिसके साथ भी आई होगी पैदल आई होगी, या अकेली भी आई होगी तो पैदल आई होगी। तो आसपास के क्षेत्र से ही आई है। तो पुलिस आसपास के जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर सर्च करना शुरू कर दी कि क्या कोई मुस्लिम महिला गायब हुई है। उसके बाद एक टीम सीसीटीवी खंगाल रही थी, दूसरी टीम, और दूसरी टीम महिला का सर्च कर रही थी मुस्लिम बहुल इलाके में, और एक एविडेंस का रूप में सहारा ली थी जिसका वोटर आईडी, वोटर लिस्ट होता है। चुनाव अभी कुछ महीनों में गए, जनवरी में काउंटिंग हुई, तो उसके पहले पुलिस ने क्या किया कि जो भी वोटर लिस्ट है सबकी लिस्ट मंगाई और वहां से भी उसका मदद ली। उसके बाद पुलिस एक चौल में पहुंची। वहां चौल में पहुंचने के बाद पुलिस को एक घर मिलता है। उस घर में 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। पुलिस को लगा ये 2 बच्चे रो क्यों रहे हैं, और आसपास कुछ लोगों से पूछताछ की, और जब घर के अंदर गए, घर के अंदर बच्चों से पूछताछ किए, तब उनके घर में कोई नहीं दिख रहा था, यानी उनकी माँ है वो लापता है, ये बच्चों ने बताया। जब माँ लापता है और जब पिता के बारे में पूछे तो पिता बाहर गए हैं ऐसा पता चला। जैसे ही पुलिस बच्चों से बात कर रही थी तभी तक उसके पिता घर आ रहे थे। तो घर आ गए, जब पिता से पूछताछ हुई कि वो कहाँ गए थे, तो वो भी दुखी थे थोड़े। जब उनका नाम पूछा गया तो उनका नाम था जियाउल्लाह शाह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एक दिन से लापता है। तो पुलिस ने जब बॉडी को दिखाया, जब फोटोज दिखाए, तो पहचान गए कि ये तो मेरी ही पत्नी है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि किसी के ऊपर शक है या कुछ है। अब पुलिस के सामने कोई बड़ी लीड या कोई बड़ा सुराग नहीं लग रहा था कि वो कातिल तक पहुंचे कि इसका मर्डर किसने किया है। अब पुलिस के सामने दूसरी टीम का भी एक अच्छी खबर आती है कि जो सीसीटीवी में एक दुकान से जो कॉन्डम्स और यौन उत्तेजक स्प्रे खरीद रहा है उसकी तस्वीर मिल गई है, यानी जिस मेडिकल से वो खरीद रहा था वो दुकान मिल गई है, और दुकान में सीसीटीवी है, सीसीटीवी मिल गया है, और सीसीटीवी में उसका चेहरा भी साफ सुथरे तरीके से दिख रहा है कि कौन खरीद रहा है। अब पुलिस कंफर्म तो नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्डम्स और ये स्प्रे कई लोग और हर लोग या कई और लोग भी खरीद सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कातिल ही खरीद रहा है। तो पुलिस ने पहले क्या किया कि कंफर्म करने के लिए उसके पति जियाउल्लाह खान को सीसीटीवी दिखाया कि जो मेडिकल पर दिख रहा ये आदमी है जो खरीद रहा है, वो क्या कभी आपने इसे देखा, कभी भी देखा है? तो सीसीटीवी देखते ही उसका पति पहचान जाता है और बोलता है ये तो मेरा भांजा है। मेरे भांजे का नाम है नजामुद्दीन मोहम्मद नाम पता चल जाता है कि नजामुद्दीन मोहम्मद है जो दुकान में ये सामान खरीद रहा है, जो सामग्री खरीद रहा है। अब पुलिस की टीम को क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस मर्डर केस में जियाउल्लाह खान का भांजा नजामुद्दीन मोहम्मद है। अब पुलिस उसकी तलाश करने लगती है। पहले तो पुलिस उसका एड्रेस पता करती है, तो पता चलता है कि वो दिल्ली में एक बेकरी में काम करता है, आनंद विहार में। ये बड़ी इंफॉर्मेशन पुलिस को हाथ लगी उसके पति जियाउल्लाह खान द्वारा। अब पुलिस की टीम क्या करती है, पहले तो बाकायदा सारे डिटेल लेती है, उसके पति से पूछताछ करती है, और पता चलता है कि जो जियाउल्लाह खान है वो लंबे समय से उसका अफेयर है, यानी जो उसकी पत्नी है सायरा बानो उसके साथ अफेयर है, उनके शारीरिक संबंध भी बनते थे, ये बताता है। और उनको कई बार उन्होंने मना किया इन लोगों को। उसके बाद पुलिस की टीम आनंद विहार गई और कई बेकरी में तलाश की। कई बेकरी में पता करने के बाद 100 से ज्यादा बेकरी में पता करने के बाद पुलिस ने आखिरकार जो नजामुद्दीन मोहम्मद है उसे गिरफ्तार करके नाला सुपारा लेकर आती है पिलहर पुलिस स्टेशन। जब नाला सुपारा लाती है उसे, तो उससे फिर पूछताछ शुरू होती है। तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच अफेयर था और ये लोग धानुबाग के जो पहाड़, जो सुनसान इलाका है वहां पर शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन उस समय ही उसकी मोबाइल, जो भांजा है उसका नजामुद्दीन मोहम्मद, उसकी मोबाइल पर एक फोन आता है, और जैसे ही वो फोन उठाता है और वो कोई महिला होती है, महिला से बात करता है अच्छे से। तब जो सायरा बानो है पूछती है कि महिला कौन है, और तब वो बताता नहीं है कि महिला कौन है। बिल्कुल काफी झगड़ा होता है, सायरा बानो काफी उसे दबाव बनाती है कि कौन थी ये महिला, बता। तब बताता है कि ये मेरी पत्नी है जिसकी 5 महीने पहले मेरी शादी हो गई। जैसे ही वो बात सायरा बानो सुनती है कि इसकी 5 महीने पहले शादी भी हो गई है और मेरे साथ भी इसका अफेयर है,
वो काफी गुस्से में लाल हो जाती है और दोनों के बीच काफी विवाद होता है। वहां पर मामला इनका गड़बड़ा वहां पर इनके बीच जो मामला था वो गड़बड़ हो जाता है और दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और झगड़ा धीरे धीरे हिंसक हो जाता है और गुस्से में नजामुद्दीन मोहम्मद उसके पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देता है मौके पर ही और उसका ईंटे से या पत्थर से कई बार वार कर देता है पत्थर पे और वो मर जाती है। और उसके बाद तुरंत वो भागकर दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेता है, वहां से फरार हो जाता है। ये घटना है। सोचिए, जो भांजा था उसका मामी के साथ अफेयर था। नाला सुपारा के धानीबाग की हैरान कर देने वाली घटना। जितेंद्र वनकोड़ी के मार्गदर्शन में वो पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम ने इस केस को सुलझाया सिर्फ 72 घंटे के अंदर, मात्र 2 चीजों के दम पर। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं और सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।